अच्छा, लूप्स क्या होते हैं? अच्छा, डेफिनेशन से हट के अगर हम देखेंगे रियल लाइफ में हमारे पास लूप्स क्या होते हैं, कि कोई भी काम जो हम रिपीटेडली करते हैं उसको हम लूप्स कहते हैं। अब एग्जांपल है, आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है और आप डेली सुबह को उठती हैं, तैयार होती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, यूनिवर्सिटी से वापस आती हैं, फिर आप थोड़ा आराम करती हैं, पढ़ाई करती हैं, और फिर दूसरे दिन यही चीज़ आप अगेन रिपीट करती हैं, जिसको हम कहते हैं कि आप एक लूप में चल रही हैं। कि आप सुबह उठती हैं, रेडी होती हैं, फिर आप यूनिवर्सिटी जाती हैं, वहाँ पे पढ़ती हैं, क्लासेस लेती हैं, घर आती हैं, और ये जो आपका जो टाइम चल रहा है कि इसी तरह लूप में चलता है। तो किसी भी, अच्छा रिपीट करें, अच्छा नादिया अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, अभी मैं बताने लगी थी, मैं स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा, मैं कह रही थी कि लूप्स जो है वो क्या होते हैं, किसी भी काम को रिपीटेटिवली करने को हम लूप्स कहते हैं। उसकी एग्जांपल ऐसे है कि आप लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं, सुबह उठते हैं जल्दी, और फिर रेडी होते हैं, फिर यूनिवर्सिटी जाते हैं, क्लासेस लेते हैं, घर आते हैं, फिर आप यही चीज़ दोबारा दूसरे दिन भी कर रहे हैं, तीसरे दिन भी कर रहे हैं, हफ्ते के वो 5 दिन जो आपको मिले हुए हैं, मंडे से फ्राइडे तक आप वही चीज़ रिपीटेडली कर रहे हैं। तो उसको आप क्या कहते हैं कि आपकी लाइफ एक लूप में चल रही है, कि इसमें आपके टास्क जो हैं रिपीटेटिव हो रहे हैं। आपने कुछ टास्क रखे हुए हैं जिनको आप बार बार डेली बेसिस पर करती हैं उन 5 दिनों में, तो आपकी जो लाइफ है इस तरह लूप में चल रही है। तो किसी भी काम को जब हम रिपीटेडली करते हैं उनको हम लूप कहते हैं। प्रोग्रामिंग में हम उन्हें क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। अच्छा, हम डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं। रेखा आप पढ़ें डेफिनेशंस की। What are loops? Loops really execute a block of code as long as specified conditions is true. Loops are useful for automating repeated tasks. अच्छा, अच्छा ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि भाई लूप क्या है। एक रिपीटेडली एग्जीक्यूट होने वाला एक ब्लॉक ऑफ कोड है। ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है? जैसे हमने इफ़ और एल्स की कंडीशन देख ली। इफ़ हमारे पास क्या था? एक ब्लॉक ऑफ कोड था, ठीक है। इसी तरह लूप भी हमारे पास क्या होंगे? ब्लॉक ऑफ कोड्स होंगे। अब ब्लॉक ऑफ कोड तो होंगे, चले ये बात हमें पता चल गई। लूप जो है प्रोग्रामिंग में एक ब्लॉक ऑफ कोड है। अच्छा, लूप को हमने रियल लाइफ में देखा कि भाई लूप क्या होते हैं। जो काम हम रिपीटेडली कर रहे होते हैं वो हमारे लूप होते हैं। हम लूप में कोई काम कर रहे होते हैं, जो भी काम हम बार बार कर रहे होते हैं वो हमारे लूप में होते हैं। अच्छा, तो अगर प्रोग्रामिंग में इसको देखा जाए तो पहली चीज़ हमें क्या पता चली कि भाई लूप जो है वो क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड है। कौन से ब्लॉक ऑफ कोड है? वो ब्लॉक ऑफ कोड है जो बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट हो। अब हमारी जो इफ़ और एल्स की हमने कंडीशन देखी थी, वो एक दफ़ा कंडीशन ट्रू हो रही थी, कुछ प्रिंट हो रहा था, एंड देन प्रोग्राम एंड। ठीक है, कुछ प्रिंट हो रहा था, कंडीशन ट्रू हो रही थी, नहीं हो रही थी, देन प्रोग्राम एंड। लेकिन लूप में क्या होता है कि आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड है, आपका जो लूप का ब्लॉक ऑफ कोड है, वो तब तक चलता है, तब तक चलता है जब तक आपने उसको कंडीशन दी हुई होती है। ठीक है, एक रिपीट होने वाला ब्लॉक ऑफ कोड है जो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता है, बार बार चलता है, ठीक है। एज लॉन्ग एज ए स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू, जब तक आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू रहती है। अब इफ़ और एल्स में हमने क्या देखा था कि इफ़ का ब्लॉक है, कंडीशन ट्रू होती है, कुछ प्रिंट हो रहा है, अदरवाइज एल्स पे चले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन लूप में क्या हो रहा है? लूप तब तक चलेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अब अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं लूप्स आर यूजफुल फॉर ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क। अगर हमें कोई टास्क ऐसे करने हैं जो हमें बार बार करने हैं, बार बार करने हैं, मतलब अगर मुझे 1 से लेकर 1000 तक नंबर प्रिंट करने हैं, तो क्या मैं अपनी स्क्रीन, अपने प्रोग्राम में, अपने कंपाइलर में उसको, वो जो प्रिंट एफ या सी आउट हम लगाते हैं, क्या वो 100 टाइम्स लिखूँ मैं? या अगर मुझे 1 से लेकर 1000 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, तो क्या मैं उसको 1 से लेकर 1000 तक 1 to 1000 लाइन्स लिखूँ? कि भाई मुझे 1 से लेकर 1000 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, तो मैं प्रिंट एफ लगा दूँ, या फिर सी आउट लगा दूँ। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं? हम लूप्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। काम हमारा क्या है?
किसी काम को बार बार रिपीट करवाना है, जिस नंबर्स को प्रिंट करवाना है 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 1000 तक, ये जितनी भी आपकी रेंज है उस तक नंबर्स को प्रिंट करवाना है, तो ये काम चल रहा है, रिपीट हो रहा है। पहले एक नंबर आ रहा है, फिर दूसरा नंबर आ रहा है, फिर तीसरा नंबर आ तो नंबर्स ही रहे हैं ना, लेकिन वो रिपीट हो रहे हैं। पहले एक चल रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो उस सूरत में हम क्या यूज़ करते हैं, लूप्स को यूज़ करते हैं। लूप्स हमारे रिपीटेटिव टास्क को आसान बनाते हैं। जहाँ पे हम इतना बड़ा लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, वहाँ पे लूप्स हमारे लाइन ऑफ कोड को कम करते हैं, हमारे कोड को, हमारे प्रोग्राम को रिलायबल बनाते हैं। ओके। 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 आयशा, आप क्लास में प्रेजेंट हैं? आयशा, आप क्लास में प्रेजेंट हैं? जी जाहिदा, मैं लूप्स को रिपीट कर देती हूँ। जी जी जन्नत, मैं हूँ प्रेजेंट। ओके ओके। चले आयशा, अब आपको जो है वो रिपीट करवा देंगी लूप्स को। अच्छा ठीक है। जन्नत ने आपको क्लैरिटीज दी कि लूप्स क्या होते हैं, लूप्स किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, हम क्या ऐसा काम करते हैं जहाँ पर लूप्स मच नीडेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए। देखें आपकी वही जो जन्नत ने आपको एग्जांपल दी एक रूटीन की, आपकी रोज़मर्रा की एक रूटीन है, मंडे टू वेडनेसडे आपकी रूटीन फिक्स्ड है कि आपको एक रोज सुबह एक टाइम पे उठना है, एक टाइम पे आपको पॉइंट के वेट के में खड़े होना है या पॉइंट तक जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको वही रूटीन टिल फ्राइडे, मंडे टू टिल फ्राइडे वही फॉलो करनी है। ठीक है, उसके अलावा आप अपनी रूटीन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हाँ, अब इन्हीं ये तो एक लूप चल रहा है। ठीक है, लूप और डेली रूटीन चल रही है, लेकिन अगर हम आवाज कट कट अगर के आ कोई रही एक है। ऐसा केस आ जाता है जिससे हेलो जन्नत, आवाज मेरी कट रही आवाज कट है। रही है? आपकी आवाज कट रही है। रेखा जायदा आवाज क्लियर है, क्योंकि जन्नत रिकॉर्डिंग करती हैं तो उनको अगर आवाज क्लियर है तो समझें क्लियर है आवाज। आई थिंक नेट इशू होगा। हाँ हाँ, नेट हो सकता है आपका। अच्छा अच्छा, बात क्या चल रही थी कि चलें, एक तो लूप रिपीटेटिव चीज चल रही है। ठीक है, एक तो आपका एक जो टास्क है वो एक रिपीटेशन में चल रहा है, ओके है। लेकिन अगर आपको उसी लूप में कोई कंडीशन रखनी है तो हम इस चीज को कैसे रिलेट कर सकते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से। अब इस चीज को कैसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे देखें ना, आपकी जिंदगी चल रही है, एक जोन चल रहा है, लेकिन छुट्टी आपको मंडे टू फ्राइडे जाना है यूनिवर्सिटी। अच्छा, जाना तो है, लेकिन अगर हम कंडीशंस को अप्लाई हो जाते हैं, कंडीशन किन टर्म्स में, आप बीमार हो जाते हो। ठीक है, आप बीमार हो जाते हो तो फिर आप छुट्टी करोगे। ठीक है, ये क्या है, कंडीशन है। बगैर बीमार, अगर आप बीमार नहीं हो रहे तो क्या करोगे, आप छुट्टी नहीं करोगे। एक सिंपल इन टर्म्स आप कंडीशन ये रख देते हो। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा ऊपर, थोड़ी सी मुश्किल लेवल या लेवल को अपना थोड़ा बढ़ाएं कंडीशंस की, तो हम ये रख सकते हैं कि आप टाइम टेबल चेक करोगे। अगर कोई क्लास ऐसी नहीं है जो कि मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर पूरा दिन आपकी स्लॉट्स फ्री हैं, तो आप क्या करो, आप ऑफ ले लो। अब वो वेदर मंडे को ऑफ ले हो या ट्यूसडे को, या आप क्या करोगे, पहले आप सुबह को, आप कंडीशन क्या रखोगे, आप सुबह को उठे। ठीक है, सुबह उठने के बाद आप क्या करोगी, कंडीशन चेक करोगी। कंडीशन क्या होगी कि आप अपना टाइम टेबल चेक करोगे। अगर टाइम टेबल के पीरियड में, अगर टाइम टेबल के जो सारे पीरियड्स हैं इक्वल टू जीरो नहीं है, तो आप क्या करोगे, जाओगे यूनिवर्सिटी। मतलब क्या, नहीं, इक्वल टू ऑफ जीरो कर नहीं है देंगे। ना, मतलब हाँ, नहीं नहीं, इक्वल टू जीरो नहीं है ना रेखा। अच्छा अच्छा वो क्या अच्छा है, अच्छा। अगर इक्वल टू जीरो नहीं है तो समझे एक पीरियड या दो पीरियड तो होंगे ही होंगे, है ना। जी जी तो जी। अगर अगर पीरियड इक्वल टू जीरो है तो आप क्या करोगे, तब आप क्या करोगे, तब आप छुट्टी के जोन में जाओगे। अगर जीरो नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये एक छोटा सा लेवल हो गया। अगर फिर से हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं
लेवल कैसे बढ़ सकता है कि हम चेक करें, अगर कोई हमें कोई आपके आपके टाइम जोन में या आपको कोई बिजी एक स्केड्यूल आ जाता है, आपको कहीं जाना पड़ जाता है ऑन द स्पॉट। सुबह को आपको पता चला कि आपको यूनिवर्सिटी आपको ये काम आ गया, आपको जाना पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे, अगर चेक करोगे कि आपकी उस पीरियड में एब्सेंसेस पड़ी हुई हैं तो आप ऑफ ले लोगे। अगर एब्सेंसेस नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, यूनिवर्सिटी जाओगे। अब इसका कैसे होगा कि आप चेक करोगे कि आपको कितनी एब्सेंसेस दी। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान स्टडीज पढ़ते हो, ठीक है, उसमें आपको 10 एब्सेंसेस दी हुई हैं, आपके पास आपने 6 इस्तेमाल कर लिया, आपके पास 4 एब्सेंसेस। अब जिस दिन आपको जाना है यूनिवर्सिटी, सॉरी जिस दिन आप ऑफ लेने वाले हो यूनिवर्सिटी का, उस दिन पाकिस्तान स्टडीज के 2 पीरियड है। आप चेक करोगे, अच्छा वैसे तो हम पाकिस्तान स्टडीज में 10 एब्सेंसेस ले सकते हैं, मेरी 6 हो चुकी हैं, अब मेरे पास 4 पड़ी हैं, तो आज के दिन में छुट्टी कर सकता हूँ, मेरी 2 एब्सेंसेस सिर्फ लगेंगी, टोटल 8 हो जाएंगी। इन टर्म्स में कंडीशंस रख सकते हैं। ऐसे हम रियल लाइफ एग्जांपल्स को कनेक्ट करते हैं लूप के साथ, और ऐसे हम मतलब कि अगर उन रियल लाइफ एग्जांपल्स जो हमारी कंडीशन बेस्ड हो जाती हैं तो हम लूप्स प्लस कंडीशंस रख देते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारे पास लूप्स भी 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास काउंटर कंट्रोल लूप, और एक होता है हमारे पास मेरे ख्याल से कंडीशनल लूप। ठीक है। काउंटर कंट्रोल लूप कौन सा होता है, जो कि अपने काउंटर्स पूरे करता है। ठीक है। और एक कंडीशन बेस्ड लूप होता है, वो क्या करता है, कंडीशन पे काम करता है। अब काउंटर कंट्रोल लूप कैसे, आप कह रहे हो कि यार मैं यानी कि मुझे अपने आपके फॉर एग्जांपल कितने सब्जेक्ट्स हैं, आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। आप उन्हीं 7 में लूप की तरह मेहनत कर रहे हो कि मैं पहले पाकिस्तान स्टडीज पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, फिर ये करूंगा। 7 के 7 में आप मेहनत कर रहे हो ना, काउंटर लगा हुआ है ना आपकी जिंदगी का। अब आप न्यू जोन में आ गए, अब यूनिवर्सिटी जोन में आ गया, आपका काउंटर लग गया है। आपको इतने सब्जेक्ट्स में, पूरे सब्जेक्ट्स में एफ नहीं लगानी, आपको पास होना है। ठीक है। ये क्या है, एक ये काउंटर बेस्ड है। अच्छा, कंडीशनल बेस्ड कौन से लूप्स होते हैं, जो कि कंडीशन पे बेस्ड करते हैं। कैसे कंडीशन पे बेस्ड करते हैं कि आप यूनिवर्सिटी का वैसे तो आपको जाना है ही है, ठीक है, दिन फिक्स नहीं यूनिवर्सिटी के कि इस दिन 5 दिन आना है, अगले हफ्ते 3 दिन आना है, उससे अगले हफ्ते 2 दिन आना है, नहीं, दिन फिक्स नहीं है। अगर हम कंडीशन बेस पे चले तो हम कौन सी रियल लाइफ एग्जाम्पल रिलेट करेंगे कि भाई आ, क्या आप कंडीशन रखेंगे बीच में, आप कंडीशन ये बीच में रखेंगे कि उसमें ये होगा आपका कि आपको कोई भी यानी कि किसी भी टर्म्स में छुट्टी करनी पड़ गई है। ठीक है। आप ये कंडीशन के अंदर रखेंगे और उस लूप को चलाएंगे। अगर आपको छुट्टी मिल जाती है, यानी कि वो एब्सेंसेस वाला केस, अगर आपकी एब्सेंसेस पड़ी हैं तो लूप चलता रहे। ठीक है। आप सॉरी एब्सेंसेस नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी जाते रहोगे। अगर कोई भी एक एब्सेंसेस मिल जाती है तो आप क्या कर लोगे, छुट्टी कर लोगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी अम्मी कह रही है कि आप नेक्स्ट वीक में किसी भी एक दिन छुट्टी कर लेना। अब आप गए, ठीक है, आपने लूप नहीं देखा, ठीक है, आपने ये नहीं देखा, पहले एब्सेंसेस नहीं देखी, आप गए, आपने चेक किया कि कौन से पीरियड है, अच्छा ये पीरियड है। उसके बाद फिर आप एब्सेंसेस पे आपने एब्सेंसेस चेक की, अच्छा तो वेडनेसडे वाले दिन ना 2 आईसीटी के पीरियड है, लेकिन मेरी आईसीटी में एब्सेंसेस पड़ी हुई है, तो मैं उस दिन छुट्टी कर सकती हूँ। ठीक है। ये क्या हो गया, ये कंडीशनल बेस्ड हो गई चीज कि आपने किस चीज पर डिपेंड किया, आपने कंडीशंस पर डिपेंड किया। कौन सी कंडीशंस कि आपके पास एब्सेंसेस पड़ी हैं, या एक ऐसी कंडीशन कि आपको छुट्टी करनी है, वो छुट्टी किसी भी दिन हो सकती है, उसका कोई फिक्स नहीं है कि आप एक दिन एक हफ्ते में ट्यूसडे पे छुट्टी कर रहे हो तो अगले दिन भी ट्यूसडे को ही छुट्टी करो, नहीं, आप वेडनेसडे को भी कर सकते हो, आप थर्सडे को भी कर सकते हो, फ्राइडे को भी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, जन्नत स्क्रीन शेयर कर दें। अच्छा, यहाँ पर देखें टाइप्स ऑफ लूप्स इन सी एंड सी प्लस प्लस। पहला है फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन बिफोर हैंड।
मतलब कि आपकी फॉर लूप में क्या होता है कि कंडीशंस जो हैं या जो इटरेशंस हैं आपकी, वो आपको पता होती हैं, ठीक है। यानी कि आपको पता है कि आपको यूनिवर्सिटी के कितने दिन जाना है, आपको यूनिवर्सिटी 5 दिन जाना है। तो आपको क्या है, आपको यूनिवर्सिटी की इटरेशंस पता है, आपको दिन पता है, नंबर ऑफ डेज पता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं फॉर लूप। और जी, ओके। अच्छा, फॉर लूप क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइट्रेशंस इज नोन बिफोर हैंड। अच्छा, आयशा ने आपको दो एग्जांपल्स बताई थी कि दो तरह के लूप होते हैं। एक हमारे होते हैं काउंटर कंट्रोल, एक हमारा होता है सेंटिनल कंट्रोल। मतलब लूप की दो किस्में होती हैं, एक हमारा होता है काउंटर कंट्रोल, एक हमारा होता है सेंटिनल कंट्रोल। सेंटिनल कंट्रोल वो लूप्स होते हैं जिनमें आपको लूप की आइट्रेशंस नहीं पता होती। आपको नहीं पता होती कि जो प्रोग्राम, जो ब्लॉक ऑफ कोड हमने लिखा है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये हमारा होता है सेंटिनल कंट्रोल लूप। और इसके अगेंस्ट हमारा होता है काउंटर कंट्रोल लूप। काउंटर कंट्रोल लूप वो लूप होता है जिसमें आपको प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ही पता होता है कि ये प्रोग्राम कितने टाइम चलेगा, कितने टाइम्स हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रिपीट होगा। अच्छा, ये हो गए काउंटर कंट्रोल जिसमें हमें पता होता है पहले ही कि हमारी कितनी आइट्रेशन चलेंगी, हमारा कोड, ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो कितने दफ़ा रिपीट होगा। ओके। और सेंटिनल कंट्रोल वो लूप होते हैं जिनमें हमें पता ही नहीं होता कि हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो कितनी दफ़ा, हमारा जो लूप है वो कितनी दफ़ा चलेगा। ओके, कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, अब यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है लूप की यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइट्रेशंस इज नॉन बिफोर हैंड। फॉर लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें हमारी नंबर ऑफ आइट्रेशन जो है वो पता होती हैं कि हमारा जो लूप है वो कितने टाइम चलेगा। अब जब मैं आप लोगों को लूप की एग्जांपल्स दे रही थी, मैंने आपको कहा था कि अगर हमें 1 से लेकर 100 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं तो उसके लिए हम अपने प्रोग्राम में 100 टाइम्स प्रिंट एफ या सी आउट नहीं लिखेंगे, ये एक अच्छी अप्रोच नहीं होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे, क्योंकि रिपीटेटिव टास्क है। किस तरह से है कि हमें नंबर्स को प्रिंट करना है। पहले हमारा पहला नंबर आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। काम क्या हो रहा है, रिपीटेटिव हो रहा है और एक ही काम हो रहा है कि नंबर्स को प्रिंट करना है 1 से 100 तक। जो भी इंटीजर वैल्यूज़ आपकी आएंगी उन सबको आपने प्रिंट करना है। अच्छा, ये हमारा काम है। तो उसके लिए हम अपने प्रोग्राम में वो प्रिंट टैब या सी आउट नहीं लिखेंगे, हम उसके लिए क्या लगा देंगे, हम एक लूप लगा देंगे। अच्छा, अब ये चीज़ हमें पहले ही क्लियर है कि जो हम प्रिंट कर रहे हैं वो क्या प्रिंट कर रहे हैं, कि मैंने आपको कहा कि 1 से लेकर 100 तक नंबर, जो भी इंटीजर नंबर्स हैं हमें वो प्रिंट करने हैं। तो क्या हमें आइट्रेशंस नहीं पता?
क्या हमें आइटरेशंस नहीं पता? क्या हमें लूप के स्टार्ट होने से पहले नहीं पता कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? रेखा, नादिया, क्या हमें नहीं पता कि लूप पता स्टार्ट होता होने से है मैम। पता होता है? पता है हमें जी। कि जो मैं लूप लगा रही हूँ, जो मुझे नंबर्स को प्रिंट करना है 1 से लेकर 100 तक, उनकी लिमिट क्या होगी? 100 तक होगी। उनका स्टार्ट पॉइंट क्या होगा? 1 होगा। तो उस यस। सूरत में हम कौन सा लूप लगाएंगे? कौन सा लूप लगाएंगे हम इस सूरत में? काउंटर बेस्ड लूप। काउंटर बेस्ड लूप, वेरी गुड। और काउंटर बेस्ड लूप में कौन सा लूप आ रहा है हमारा? फोर लूप आ रहा है। काउंटर बेस्ड लूप में हमारा कौन सा लूप आ रहा है? और लो। फोर लूप आ रहा है। अच्छा, तो फोर लूप का सेंटेक्स यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया, उसके लिए हम वापस अपने नोटपैड पर चले आते हैं। ठीक है, कंपाइलर पर अभी हम नहीं जाते। अच्छा, फोर लूप में आपके पास ये तो आपका ब्लॉक ऑफ कोड हो गया। ठीक है, इस इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या कुछ प्रिंट करवाएंगे। ओके, आप लोग को ये चीज़ क्लियर है। फोर लूप का सेंटेक्स देख लें। फोर लिखेंगे आप, उसके बाद आपने पैरेंथेसिस लगानी है। पैरेंथेसिस में आपने क्या लिखना है? पहले, सबसे पहले अपना इनिशियल पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट लिखना है। ठीक है, सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है आपने, क्योंकि प्रोग्रामिंग में बिना वेरिएबल डिक्लेयर के आप क्या चलाएंगे? हमने आई को डिक्लेयर कर दिया भाई 1, क्योंकि हमें 1 से लेकर 100 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। तो हमारा स्टार्ट पॉइंट क्या है? बल्कि नहीं, हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हमें नंबर्स को प्रिंट करवाना है। तो नंबर्स को प्रिंट करवाने के लिए सबसे पहली चीज़ मुझे क्या चाहिए होगी? एक नंबर्स चाहिए होंगे। नंबर्स के लिए हम प्रोग्रामिंग में क्या यूज़ करते हैं? और रेखा, लो। क्या यूज़ करते हैं? इंटीजर इंटीजर। ओके, वेरी गुड, इंटीजर। अच्छा, और हमारा स्टार्ट पॉइंट क्या है लूप का? कहाँ से प्रिंट करवाना है? 1 है हमारा। 1 हमारा, वेरी गुड। कहाँ तक प्रिंट करवाना है? कहाँ तक प्रिंट करवाना 100 है? तक, 100 तक। 100 तक। मतलब ये प्रोग्राम 1 से स्टार्ट हो, कहाँ तक चले? कंडीशन बता दें, कहाँ तक चले? 100 100 तक तक। चले। 100 तक। अच्छा, अब 100 ये तक। ठीक है। अब ये अपडेशन वाली जो चीज़ यहाँ पे आ रही है, अभी इसको आप लोग भूल जाए। अभी इसको हम ड्राई रन करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। सी आउट कर लेते हैं भाई, सी आउट हो जा आई को। अच्छा, अभी हम यहाँ पे 100 नहीं लिखते, हम यहाँ पे 10 लिखते हैं। 100 को हम एग्जीक्यूट करना ज़रा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, प्रोग्राम चलेगा। आई की वैल्यू क्या है? 1 है। अच्छा, सबसे पहले चेक करेगा भाई आई की वैल्यू क्या है? 1 है। दूसरा काम इसका क्या होगा कि भाई क्या आई लेस देन है या इक्वल है 10 के? क्या आई लेस देन है या इक्वल है 10 के? वॉइस पर बताते जाएं। क्या आई लेस देन है या इक्वल है 10 के? जाहिदा, नादिया, रेखा, साइमा, क्या आई तो लेस उससे देन लेस है? देन है ना। लेस देन है, मतलब अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है किसी ब्लॉक ऑफ कोड की, तो वो कहाँ आ जाता है? अगर किसी ब्लॉक ऑफ कोड की कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है, तो वो कहाँ आ जाता है? समझ नहीं आया क्या कह रही है? समझ नहीं आया। मैं कह रही हूँ कि अगर किसी ब्लॉक ऑफ कोड की कंडीशन जो हम रखते हैं वो ट्रू हो जाती है, तो वो कहाँ आ जाता है? कहाँ आता है? क्या होता है उसके बाद? सबसे पहले जन 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 आई एम सो सॉरी, मेरी नेट का थोड़ा सा इशू हो गया था, तो मैंने क्लास छोड़ दी थी। अच्छा, मैम आपकी यहाँ आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा, हाँ ठीक है, क्लियर करवा देते हैं। पहले जन्नत इनको मेक श्योर करें कि इनको पता हो कि हाउ डज द फोर लूप्स वर्क, फोर लूप कैसे काम करता है। जी, इनको पहले वो सारी इटरेशंस आप ड्राई रन करके चला के दिखाएं कि हाउ द फोर लूप्स एक्चुअली वर्क्स, फिर ये लोग बता सकेंगे कि क्या चीज ट्रू होती है तो क्या चीज होता है। हाँ। अच्छा, मैं अभी ये ड्राई रन ही कर रही थी। ओके जनाब, इनको पहले स्टेप्स आप खुद बताएं। ओके, ओके। अच्छा, आप लोग बताएं। अच्छा, मैंने ये पूछा कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या होगा?
अगर इफ ब्लॉक में हमारी कंडीशन ट्रू हो रही थी तो क्या हो रहा था? रेखा, साइना, नादिया, जाहिदा। मुझे समझ ही पॉजिटिव नहीं हो आ रहा रहा। था। जी। समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा चलो। पॉजिटिव हो रहा था ना, अगर उसमें हमारी कंडीशन होगी तो। अच्छा। अच्छा ठीक है, मैं समझा देती हूँ आपको। इसको हम करते हैं, इसको थोड़ा सा ना आप लोग पहले ये समझे कि वो ये जो कंडीशन यहाँ पे रखी गई है वो किस चीज को यूज कर रही है। ठीक है, उस पे चल क्या रहा है, पहले आप ये ना समझे कि 4 लिखा हुआ है, इंट आई इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, आई लेस देन इक्वल टू 10 है, आई प्लस प्लस है। भाई इस चीज का काम नहीं है। पहले आप ये तो समझे कि फोर लूप के स्टेप्स कैसे काम करते हैं, कंडीशन कहाँ पे रखी है, ये कंडीशन बोल क्या रही है, कंडीशन ट्रू है या नहीं है, फिर काम चलेगा ना। आप लोग पहले ही ये सोच रहे हो कि इसको चलाना है, आई को प्रिंट करते जाना है, नहीं यार। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर वो जन्नत जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, जन्नत सवाल क्या पूछ रही है, जन्नत पूछ रही है कि ये लूप की कंडीशन क्या कह रही है, कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा। आपको पता है कि जब आप एक रोटेशन में चलते हो, अब जब मैंने वही आपको एग्जांपल दी कि आपकी जो आप मंडे से लेके टिल फ्राइडे आप एक रूटीन फॉलो कर रहे हो, वो रूटीन आपकी ट्रू है ना, मतलब कि आपको रोज यूनिवर्सिटी जाना है, आपको पता है। क्यों? क्योंकि आपका जोन टाइम है कि आपको यूनिवर्सिटी जाना है। ओके, मंडे से फ्राइडे तक एक आपका बना हुआ है सिस्टम। अच्छा, ये सिस्टम बना हुआ है। अब इन सिस्टम से आपने कंडीशन भी लिखी हुई है क्योंकि आप काम कर रहे हो भाई, बीच में आप बीमार भी पड़ सकते हो, आपकी आपकी फॉर एग्जाम्पल क्लासेस नहीं भी हो सकती हैं, या यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा दिन आ जाता है जिससे यूनिवर्सिटी ऑफ रहती है, तो आपकी आपके जो लूप्स हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ पर बात क्या हो रही है, यहाँ पर ये अच्छा पहले ये बात सीखें कि हाउ डज द फॉर लूप स्टार्ट, फॉर लूप स्टार्ट कैसे होता है, फॉर लूप काम कैसे करता है, उसके बाद फिर कंडीशन क्या कहती है फॉर लूप की। ठीक है, जब भी हम को कुछ कुछ सीखते हैं प्रोग्रामिंग, पहले हम सिंटेक्स को सीखते हैं, सिंटेक्स बनाना आ गया, उसके बाद फिर हम लॉजिक्स पे मूव ऑन करते हैं कि हम फिर उसके बाद लॉजिक्स बनाते हैं। अब यहाँ पर फॉर लूप में हो क्या रहा है, यहाँ लिखा हुआ इंट आई इक्वल्स टू 1, इंटीजर आई का आपने एक वेरिएबल बना लिया जिसको आपने इनिशियलाइज की एक वैल्यू जिसके क्या है वैल्यू 1 है। ठीक है, अब आई के पास आई का एक बॉक्स बन गया मेमोरी में, अब उस बॉक्स की मेमोरी में आई क्या होल्ड कर रहा है, आई 1 होल्ड कर रहा है। ओके, उसके बाद फॉर लूप का जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है कंडीशन चेक करना। अब मैं ये पहली इटरेशन की बात कर रही हूँ, मेक श्योर आपके जहन में हो कौन सी इटरेशन की बात हो रही है, फर्स्ट इटरेशन की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद आप चेक करो आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। ठीक है, आई क्या है, या तो लेस है या तो इक्वल है किसके, 10 के। ठीक है, मतलब कि हम पहले चेक करेंगे कि हम अब जब कंपाइलर आई इक्वल्स टू 1 करके आएगा ना, उसके जब नेक्स्ट स्टेप पे आएगा, कंपाइलर चेक करेगा, पीछे जाएगा कि आई की वैल्यू थी क्या, आई यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, वो क्या वैल्यू होल्ड कर रहा था मेमोरी में, तो जाके देखेगा अच्छा हाँ, आई का जो वेरिएबल है या जो इसका बॉक्स है वो कौन सी वैल्यू होल्ड कर रहा था, वो 1 होल्ड कर रहा था, वो यहाँ पर 1 प्लेस करेगा। अब चेक करते हैं कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10 है या नहीं है, क्या 1 या तो लेस है 10 से, है लेस है 1 10 से, ये रेखा, जायदा, नादिया, साइना, क्या 1 जी लेस लेस है मैम, लेस है ना, बिल्कुल। है ना। अब जब हम दो साइंस लगाते हैं ना, लेस देन और इक्वल टू, पहले हम चेक करते हैं कि वैल्यू लेस है और इक्वल टू, पहले हम चेक करें क्या लेस देन है, हाँ लेस देन है तो बस बात खत्म, एक ही चीज ट्रू होनी चाहिए ना, या तो लेस हो या तो इक्वल हो। लेस है तो हम क्या कर लेंगे, हाँ 1 लेस देन है 10 से। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप है आई प्लस प्लस। ये जो आई प्लस प्लस है ना, इसका मतलब होता है कि आई में, या इधर आप कोई भी वेरिएबल का नाम रखो, आगे चल के आप रखेंगे, उस उस प्लस प्लस का मतलब ये होता है कि आई में एक नंबर ऐड कर दो, एक नंबर यानी कि 1 ऐड कर दो। अब आई की फॉर एग्जांपल यहाँ पर वैल्यू 1 है, फॉर एग्जांपल मेमोरी में वैल्यू हम सेव करते हैं आई की वैल्यू 1000,
और नीचे लिख देते हैं आई प्लस प्लस। तो उसका मतलब ये है कि आई में 1 ऐड कर दो। अब 1 ऐड करने के बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1001 हो जाएगी, क्योंकि पहले 1000 थी, उसमें 1 ऐड कर दिया तो उसके बाद उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1001। अच्छा, ये लूप्स के स्टेप्स हैं कि लूप्स ऐसे चलता है। लेकिन अगर हम प्रोग्राम की बात करेंगे, प्रोग्राम में लूप कैसे चलता है वो पहले सुने। अब पहली इटरेशन चलेगी आई इक्वल्स टू 1, ठीक है, ओके, आई 1 है। आई लेस देन इक्वल टू 10 क्या है, हाँ आई लेस है 10 से। उसके बाद वो लूप के अंदर आएगा। लूप के अंदर यानी कि ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है ना, इनके अंदर आएगा। इनके अंदर क्या लिखा हुआ है, सी आउट आई। किस चीज को सी आउट करवाए, अब मैं, आप ये ध्यान में रखें, मैं आई प्लस प्लस पे नहीं गई, पहले क्या, पहले कहाँ गई, आई को वैल्यू मिली 1, उसके बाद मैं कंडीशन चेक करके फिर सीधा लूप के अंदर आ गई। कंपाइलर भी ऐसे ही करता है, लूप ऐसे ही चलता है, कंपाइलर भी ऐसे ही करता है, ठीक है। अच्छा, वो क्या कह रहा है, सी आउट कर रहा है, किसको सी आउट कर रहा है, आई को सी आउट कर रहा है। अब जब नीचे आई को सी आउट कर रहा है तो आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, कोई मुझे बताएगा। आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। आई की वैल्यू 11 होगी क्योंकि 10 है और प्लस किया 1 हमने तो। हमने चेक किया था, वो कंडीशन रखी थी बाबा, ज्यादा वो कंडीशन थी, हमने आई को 10 की इक्वल नहीं किया था बाबा। आई इक्वल्स टू 1 कर रहे हैं, आई को हम वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं कि आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। उसके बाद उस 1 को, जो वैल्यू को इनिशियलाइज किया था ना, जो 1 है, अब वो 1 चेक करें क्या वो 1 लेस है 10 से या 1 10 के इक्वल है। लेस तो, इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस तो जी है ना। जी अगर जी है, जी करने, ये करने के जी बाद वो हाँ, लूप के समझ अंदर आ आएगा, गया। ठीक है, लूप के अंदर आएगा। लूप के अंदर क्या कह रहा है, सी आउट आई। सी आउट आई का मतलब क्या है, क्या सी आउट करे, स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा, आई स्क्रीन पर आई प्रिंट होगा। आई की वैल्यू क्या थी रेखा, 1 1 सॉरी 1। क्या प्रिंट होगा, 1, ठीक है। उसके बाद दोबारा लूप करेगा। अब मैं आपको ये बताऊंगी लूप कहाँ तक चलेगा। दोबारा लूप चलेगा, अब लूप कहाँ कहाँ जाएगा, आई प्लस प्लस पे जाएगा। पहले आई इक्वल टू 1 पे नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, आई आई प्लस 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 पे, ठीक है। जब आई प्लस प्लस पे जाएगा तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। क्यों, क्योंकि पहले आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी। 1 अब आई प्लस प्लस करने के बाद वैल्यू क्या हो गई, 2 2 हो गई। अब ये 2 क्या होगा, चेक होगा। ये कंडीशन वापस कहाँ पर, ये जो लिखा हुआ है ना, आई लेस देन इक्वल टू 10, कंपाइलर वापस इस पे आएगा, चेक करेगा कंडीशन। पहले आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी, अब 2 हो गई, ठीक है। जी 2 जब हो गई, सही है, उसके बाद क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, या तो लेस हो या तो इक्वल हो। ठीक है, जब लेस हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेगा, वापस नीचे आ जाएगा, किसमें, लूप के अंदर। लूप के अंदर क्या लिखा हुआ है हमारी स्टेटमेंट में, कि क्या प्रिंट करो, सी आउट को, सी आउट करके क्या प्रिंट करो, आई को प्रिंट करो। अब आई की कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, पहले 1 प्रिंट हुई थी ना, फिर 2 होगी ना। अब 2 होगी, ऐसे, गुड। उसके बाद दोबारा जाएगा, कहाँ पर, आई प्लस प्लस पे जाएगा। अब आई प्लस प्लस करने के बाद पहले 2 थी, उसके बाद दोबारा क्या हो गई, ठीक है, 1 2 प्रिंट हो गया हमारा, सही है। अब दोबारा आई प्लस प्लस हुआ, पहले 2 थी वैल्यू, उसके बाद क्या हो जाएगी वैल्यू हमारी, 3 हो जाएगी, गुड। 3 हुई, फिर 3 को दोबारा चेक करेंगे, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, या तो 3 हो लेस हो या जाएगी। तो equal। हाँ एग्जैक्टली जाएगा, 3 हो जाएगी। उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या 3 लेस देन या इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू हो रही है, या तो लेस हो या तो इक्वल हो, लेस होगी ना। लेस हो रही है, कंडीशन ट्रू हो रही है। अब क्या करेगा, वापस के अंदर आ जाएगा, सी आउट करेगा आई। अब सी आउट आई कर रहा है, अब सी आउट आई जब कर रहा है तो आई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 थी ना, पहले 1 फिर 2 जी लेस होगी। देन 10 है ये कर। ट्रू हो गई ना।
जब कंडीशन ट्रू हो गई तो हमने क्या वैल्यू देन है ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। हमने क्या वैल्यू कंडीशन पे चेक की थी? आई की कौन सी वैल्यू हमने कंडीशन पे चेक की थी? देखे ना, आई को जब हमने टू को जब हमने चेक किया तो 2 को प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने आई को प्लस प्लस क्या आई इक्वल है या देन है 10 के। देखे ना, हमने टू, अब आई की वैल्यू 2 हुई, हमने प्रिंट कर दी। उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 3 हो गई इंक्रीमेंट के बाद। अब इंक्रीमेंट के बाद 3 हुई है तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 10 बन रहा था। हाँ, क्योंकि एक कंडीशन हमारी क्या हो रही थी? ट्रू हो रही थी। ये ट्रू हो गई कंडीशन तो वो क्या करेगा? लूप के अंदर आ जाएगा। लूप के अंदर क्या लिखा हुआ है? सी आउट आई लिखा हुआ है। सी आउट आई मतलब कि आई की वैल्यू क्या हो गई थी हमारे पास? आई की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई थी ना, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा हमारे पास? 3 प्रिंट होगा। डिफरेंट होगा। 3 प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा लूप चलेगा। अब ये लूप चलता जाएगा, समझे? हमने 9 तक प्रिंट कर दिया, ठीक है। जरा 9 तक लिख दे, समझे? ये हमने चेक करते गए 9 तक प्रिंट किया। अब 9 समझे, आई की वैल्यू 9 तक प्रिंट हो गई है। अब जब वापस जाएगा इंक्रीमेंट के पास, कहाँ तक? आई प्लस प्लस के पास। पहले क्या थी वैल्यू हमारे पास? 9 हो गई थी। अब इंक्रीमेंट के बाद हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू क्या है? 10 हो जाएगी। 10 है, ठीक है। क्या 10 लेस देन या इक्वल टू 10 है? लेस देन तो नहीं है, इक्वल टू 10 तो है ना? 10 लेस देन 10 नहीं है ना मैम, वो तो इक्वल हो गया 10। हाँ, तो एक कंडीशन ट्रू जा रही है ना ज्यादा, या तो लेस हो या तो इक्वल हो, ऐसा ही है ना? जी तो ये अप्लाई हो रही है। ये अप्लाई हो रही है। फिर हम सी आउट क्या करेंगे? आई की वैल्यू अब क्या प्रिंट होगी नीचे? 10 10 प्रिंट होगी, ठीक है। उसके बाद दोबारा लूप चलेगा। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस प्लस हो जाएगी। अब 10 थी वैल्यू, 10 के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? अब 11 हो इंक्रीमेंट जाएगी के क्योंकि बाद 10 थी उसमें 1 प्लस हुआ तो 11 हो गई। एग्जैक्टली 11 हो जाएगी। अब 11 चेक होगा। अब 11 क्या लेस देन है 10 के? नहीं वो ग्रेटर नहीं। है। या इक्वल टू है 10 के? नहीं, तो ये कंडीशन गलत तो फॉल्स हो जाएगी ना। दोनों कंडीशन फॉल्स होनी, लूप यहीं पर एंड हो जाएगा, ठीक है। लूप यहाँ पर एंड हो गया तो हमारा आउटपुट भी हमें क्या देखिए, हमारे पास 1 टू 10 तक हमें आउटपुट मिल गया। सही है। अब अब ये जो एंड आई इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, ये इनिशियलाइजेशन है लूप की। आई इज लेस देन इक्वल टू 10 है, ये हमारी कंडीशन है। आई प्लस प्लस है, ये इंक्रीमेंट है। अब एक बात गौर करें कि इनिशियलाइजेशन जो है ना, फॉर आई इक्वल्स टू 1 जो है, ये जो इनिशियलाइजेशन है ना, ये एक दफा ही होती है जब लूप स्टार्ट होता है। इनिशियलाइजेशन हमने एक दफा की ना, या बार बार कर रहे थे? नहीं, एक दफा की। जब एक दफा इनिशियलाइजेशन हुई, फिर हम कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन चेक करने के बाद हम लूप के अंदर आते हैं, प्रिंट करते हैं, उसके बाद इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। प्रोसेस समझ आ रहा है कैसे? बात समझ आ रही है? लूप समझ आया कि फोर लूप कैसे चलता है? रेखा, जायदा, नादिया, साइना। जी रेखा। जी समझ आ रहा है। ओके, जायदा आपको आया समझ में? जी मैम आ गया। नादिया, साइना, इज इट क्लियर टू यू? यस मैम आ गया। अच्छा, आज हमने इसके साथ लूप के साथ काम किया, ठीक है। अब कल हम इसी लूप के अंदर कंडीशंस रखेंगे, उन कंडीशंस के साथ काम करेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है। ओके, आज की जो क्लास है उसके प्लीज इतने दिनों से हमने रिमार्क्स नहीं लिए, तो आपने ना रिव्यू जरूर दीजिएगा क्लास में। अच्छा, वैसे आपको रिजल्ट्स मिले? हाउ वाज मैम द रिजल्ट्स? जी जी जायदा।
सही थे मगर नॉर्मल थे मगर हमें improve करना मैं ये चाहिए बहुत पूछ रही थी ज्यादा। कल आप इसका रिव्यू तो देंगी ना, ये जो लूप हमने फॉर लूप आज किया है थोड़ा मतलब हमारे क्लियर है, लेकिन कल ओवरव्यू देंगी तो हाँ, अच्छा लगेगा। 100% रिव्यू मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। दोबारा रिपीट करना है, हम कल दोबारा रिपीट कर लेंगे, नो इशू, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। और वो रिजल्ट का ठीक है। ये था कि सही था रिजल्ट, इट वाज गुड, बट हम तो खुश हाँ, नहीं हुए। नहीं, आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे। मैंने टाइम नहीं 15 से नीचे नहीं देखे, 15 से ऊपर ही थे सबके मार्क्स, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आप लोग बिल्कुल न्यू हैं, बिल्कुल न्यू बिगनर्स लेवल पर हैं। आपने बहुत अच्छा टेस्ट दिया। अब जो नेक्स्ट टेस्ट आने वाला है ना, वो लॉजिकल होने वाला है, उसकी तैयारी करो आप लोग। वो भी हमारे एमसीक्यू टाइप होगा, क्या होगा? लॉजिकल होंगे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बिल्कुल टाइप लॉजिकल टाइम एमसीक्यू बहुत होगा। कम था, हम क्वेश्चन को देख ही पा रहे थे, मुश्किल से क्वेश्चन चला जा रहा था, तो हमारे क्वेश्चन रह भी जा रहे थे। पढ़ तो चले, हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि आपको टाइम का थोड़ा सा ज्यादा दिया जाए। ओके, थैंक यू। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहें और प्लीज अपने रिव्यूज जरूर दे दीजिए करें ग्रुप में। अभी मैं इंतजार करूंगा आप लोगों के ग्रुप में। अच्छा, एक बात सब साझा रेखा इंसान ना, जी। आप लोग कोडिंग जो कंपटीशन होने वाला है उसमें अप्लाई क्यों नहीं कर रहे? आप लोगों की सबसे पहले तो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन आनी चाहिए। उसकी ये फीस ही नहीं, हमका इतनी नहीं है, 100 रुपये। आप लोगों को करना चाहिए, वो कंपटीशन बहुत ही यानी कि बिगनर लेवल का है, तो उसको आपको करना चाहिए। वो फिर उसमें क्या होगा? फॉर्म क्या, मतलब समझ नहीं आ रहा कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपको जन्नत एक नंबर भेजेंगी, इजी पैसा या जेस कैश में आपको पैसे भेजने हैं। उसके बाद आप ग्रुप में आ जाएंगी, उसके बाद फर्दर डिटेल्स आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। ओके ओके। मैं क्या ज्यादा आपकी आवाज कट गई। मतलब हम तो अभी बिगनर्स हैं, बिगनर्स हैं ना, तो हमें पता ही नहीं है। अरे, ये सच में ये जो कंपटीशन है ये टोटली बेस्ड बिगनर्स है। अगर ले फॉर सपोज फॉर्म फिल भी कर लें तो हम क्या देखें, एक मेरी बात सुने, ये कंपटीशन एक तो अभी नहीं है, एक आपका कोर्स पूरा होगा उसके बाद एक कंपटीशन शुरू होगा। तो कोर्स के दौरान भी हम आपको एक अच्छे से तैयारी करवा लेंगे, कोर्स के बाद भी हम आपको कुछ आउटलाइंस दे देंगे जिसपे सारा प्रोग्राम बेस्ड है। उन आउटलाइंस की आप तैयारी कर दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आप टॉप ऑफ द मार्क्स आए, लेकिन मैं आपसे ये सही कह है, रही हूँ कि अगर जरूर ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। आपको जी 100 रुपीज में एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपको वो करना चाहिए। वो जरूरी नहीं लिंक है कि को करेंगे फिर वो हम बस फीस उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लें। हाँ हाँ हाँ, मैं जन्नत से कह दूंगी, आपको नंबर भेज देंगी, आप लोग उसमें ठीक है। रजिस्टर कर लें। ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगी, ये बात ये नहीं है कि ये मेरा है कंपटीशन है तो मैं आपसे कह रही हूँ, नहीं, ये बिल्कुल बिगनर लेवल का, ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पर अगर आपने देखा हो ना कि 1 से लेके 4 सेमेस्टर सिर्फ हमें मेंशन किया है। ठीक है। तो आप जी जी, आप लोग ये करो, आप लोग उसको अप्लाई करो उसमें। ठीक है। ठीक है। हाँ, आपने शुरू में बताया तो हम तो लाइक शॉक हो रहे थे कि हमने तो अभी स्टार्ट ही किया है, बिगिनर्स हैं हम, अरे बिगिनर्स हैं तो हमारे बिगनर, हमने कुछ सीखा ही नहीं, तो हम इस कंपटीशन में कैसे हिस्सा ये पता लेंगे। है ये एक सिर्फ इनकरेजमेंट के लिए था कंपटीशन, क्योंकि मुझे भी पता है कि बिगनर्स को होता है कि यार हम जब बड़े टॉप लेवल पे हो जाएंगे ना, फिर हम इन कॉम्पिटिशन्स में अप्लाई करेंगे। अरे नहीं यार, बिगनर्स लेवल को, बिगनर वालों को एक अच्छा कंपटीशन लेवल दो, उनको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दो, स्टेज दो, ताकि वो भी अपना परफॉर्म करें, उनको पता चले कि वो किस लेवल पे है। अगर आप लोग कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। 100 रुपीज में एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। ठीक है। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और रिव्यू जरूर दीजिएगा अपना ग्रुप में। थैंक यू। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।